व्हाट इज द क्लोज? क्लोज सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सबसे पहली बात, क्लोज इज जस्ट द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लोज सेंटेंस के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। यानी कि अगर मैं कह रही हूं सेंटेंस का वो हिस्सा जिसका अपना पूरा मीनिंग होता है, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसका अपना पूरा मीनिंग होता है, जैसे शैली इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कैन बिकम रिच, शी कैन बिकम रिच। अब ये जो मैं कह रही हूं ना, शी कैन बिकम रिच, ये पहले वाले सेंटेंस का रिजल्ट है, पर अपने आप में कंप्लीट है, इसका मीनिंग पूरा है। शी कैन बिकम रिच का मीनिंग पूरा है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में आप बात करते हो, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, क्या कहा मैंने? आई एम अ टीचर। तो इसमें आई सब्जेक्ट है और बचा हुआ सारा प्रेडिकेट। इसमें आई सब्जेक्ट है बेटा और बचा हुआ सारा प्रेडिकेट, पर ये एक सेंटेंस है पूरा। और क्लोज क्या होता है? सेंटेंस का सिर्फ वो हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। क्लोज क्या है? सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। क्लोज क्या है बच्चों? सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना खुद का प्रेडिकेट होता है। अब क्लोजेस बेटा दो तरह के होते हैं, यहां तक का थम्स अप डालो तब तक। क्लोजेस दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट और एक को हम कहते हैं इनडिपेंडेंट। एक को हम कह रहे हैं डिपेंडेंट और एक को हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट। वैसे तो ग्रामर ने ना कई नाम दे रखे हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, इस तरीके से, पर नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हल्का सा क्लोजेस का फ्रेम बना लो दिमाग में। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है या इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, वैसे आपको शब्द से ही समझ में आ जाना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम 15 तारीख को। क्यों करते हैं हम 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? क्योंकि उस दिन भारत आजाद हुआ था, भारत आत्मनिर्भर हुआ था, स्वयं पर निर्भरता आई थी भारत में, है ना। तो वैसे ही इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ऐसा सेंटेंस जिसमें इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उसे अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। कैसे? मैंने कहा आई वॉज टीचिंग while she was studying. I was teaching while she was studying. देखो ध्यान से देखो बेटा, इंडिपेंडेंट क्लोज समझा रही हूं। I was teaching while she was studying. अब आप ध्यान से देखो, I was teaching अपने आप में कंप्लीट है, इसे अपने मीनिंग के लिए बाद वाले सेंटेंस की जरूरत नहीं है। शी वॉज स्टडिंग अपने आप में कंप्लीट है, इसे अपने मीनिंग के लिए अगले वाले की जरूरत नहीं है। तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस जुड़ के इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दोनों कैसे क्लोजेस हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज। क्यों? क्योंकि इनको अपने मीनिंग के लिए दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है। इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब जो अपने आप में कैसे हो? कंप्लीट हो। दे आर इंडिपेंडेंट क्लोज। तो दिस इज क्लोज 1, दिस इज क्लोज 2। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इन्हीं को आप इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ही मेन क्लोजेस भी कह देते हो, और डिपेंडेंट क्लोजेस को ही सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। बहुत बार आप पढ़ोगे मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज यानी इंडिपेंडेंट क्लोज जो अपने आप में पूरा है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लोज का क्या मतलब है, डिपेंडेंट क्लोज का क्या मतलब है, जिसमें मीनिंग एक दूसरे पर निर्भर कर रहा होता है। वो कैसे मैम? देखो, ही इज वर्किंग सो हार्ड
that he can get a good job. He is working so hard that he can get good job. वो इतनी मेहनत कर रहा है कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके. अब उसको एक अच्छी नौकरी कब मिलेगी? जब वो मेहनत करेगा. तो उसके मेहनत का फल है अच्छी नौकरी. अच्छी नौकरी मिलने का रीजन क्या है? बहुत ज्यादा मेहनत. तो ये दोनों ना एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं. जैसे अगर आप पढ़ोगे तो इंग्लिश आ जाएगी, रोज क्लास लगाओगे तो बात बन जाएगी. डिपेंड कर रही है ना बातें. अगर पढ़ोगे तो ऐसा होगा, नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा. एक दूसरे पे क्या कर रही है चीजें? डिपेंड कर रही हैं. और जब भी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होंगी तो डिपेंडेंट क्लोज होंगी, और डिपेंड नहीं कर रही होंगी, अपने आप में कंप्लीट होंगी तो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगी. इंडिपेंडेंट को ही मेन क्लोज कह देते हैं और डिपेंडेंट को ही सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह देते हैं. जैसे इसमें भी दो क्लोज माने जाएंगे. ही इज वर्किंग को मेन क्लोज मान के ताकि उसको नौकरी मिल जाए, उसको डिपेंडेंट क्लोज मान लेंगे. समझे बेटा? डिपेंडेंट जहां एक का असर दूसरे के ऊपर दिख रहा हो. फटाफट से एक बार थम्स अप डालो अगर समझ में आई हो तो बात. इंडिपेंडेंट क्लोज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है? जो अकेला अपने आप में पूरा है और कंप्लीट सेंटेंस की तरह यूज हो सकता है. डिपेंडेंट क्लोज क्या है? यही तो सबऑर्डिनेट क्लोज है. कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो अपने आप में पूरा नहीं होता है एज अ सेंटेंस बिकॉज इट इज एन इनकम्प्लीट थॉट. क्योंकि ये एक अधूरा थॉट होता है, ये पूरा थॉट नहीं होता है. जैसे मैं इतना सा बोल के रह जाऊं, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो. अब आप सोचोगे तो क्या, कब, कहां, किस लिए, कैसे. ये डिपेंडेंट क्लोज है क्योंकि अपने आप में कंप्लीट नहीं है. अगर मैं कहूं अगर तुम पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे, कंप्लीट हो गया. समझे? तो जहां मीनिंग अधूरा सा आ रहा हो ना, डिपेंडेंट क्लोज. जहां मीनिंग पूरा पूरा आ रहा हो, इंडिपेंडेंट क्लोज. बिल्कुल सीधी सी भाषा में. फिर नाउन क्लोज लिख रहा है. अ डिपेंडेंट क्लोज. नाउन क्लोज क्या है? एक निर्भर होने वाला क्लोज दैट बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटर दैट कनेक्ट्स टू द क्लोज टू द मेन क्लोज. बड़ा सीधा देखो, ये है किताबी भाषा. मैं आपको बताती हूँ सीधी सी भाषा. नाउन क्लोज उसको कहते हैं जब एक डिपेंडेंट क्लोज नाउन से स्टार्ट हो रहा हो. ठीक है. एडजेक्टिव क्लोज उसको कहते हैं जब एक डिपेंडेंट क्लोज एडजेक्टिव से स्टार्ट हो रहा हो. एडवर्ब क्लोज उसे कहते हैं जब डिपेंडेंट सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू हो रहा हो. एसेंशियल क्लोज कुछ नहीं होता है, ये तो बस ऐसी चीजें हैं जो आनी चाहिए सेंटेंस में, और नॉन एसेंशियल जो ना है छोड़ दो इन सबको. ये बकवास है बिल्कुल. आपको यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए बस. इंडिपेंडेंट अपने आप में पूरे, डिपेंडेंट अपने आप में अधूरे. बात नंबर 1. नाउन क्लोज सेंटेंस का वो हिस्सा जो नाउन से स्टार्ट हो रहा है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है एडवर्ब क्लोज. जैसे मेरी स्लाइड पे देखो, आप मेरी स्लाइड पे देखो, हमारा ये जो क्वेश्चन था, ही इज वर्किंग सो हार्ड. अगला सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? ही से शुरू हो रहा है ना. तो यही ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, इसलिए यहां पे हम, अगर मैं कहती सो हार्ड to get a good job. अब आप ध्यान से देखो, ये जो to get है ना, ये वर्ब है इंग्लिश में, तो ये एडवर्ब क्लोज हो जाएगा आपका. जब आपका डिपेंडेंट क्लोज वर्ब से कनेक्टेड दिखे तो वर्ब से, नाउन से कनेक्टेड दिखे तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव से कनेक्टेड दिखे तो एडजेक्टिव क्लोज. इस तरीके से करना है.